हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे मीन्स होते हैं जो हम लोग प्रोग्रेशन सीरीज़ में पढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन क्या होता है। इफ़ द थ्री नंबर्स आर इन AP, सपोज कीजिए आपके पास तीन नंबर्स गिवन है A, कैपिटल A, B, दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल वन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अगर तीन नंबर्स हैं जो AP में है तो उसके मिडिल वन को, जो बीच वाली वैल्यू होगी, उसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो अगर ये AP में है तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस कैपिटल A माइनस स्मॉल a एंड B माइनस कैपिटल A। यही क्या होता है, यही कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो क्या हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं A की। A को इस साइड में लेकर के आ गए हैं, 2A हो गया, A प्लस B हो गया। तो आप ये रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अगर मान ली तीन नंबर्स हैं जो AP में, तो मिडिल वाले का डबल क्या होगा, एक्सट्रीम्स के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई, A प्लस B/2। ये अपना अर्थमेटिक मीन हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पे आप बहुत सारे अर्थमेटिक मीन्स लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि हमारे पास थ्री नंबर्स हैं ना, लेट A, B, C, D आर रियल नंबर्स। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, इसका अर्थमेटिक मीन होगा इसका एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस B प्लस C प्लस D/4। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे n नंबर्स हमारे पास है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इसकी एवरेज वैल्यू। दिस इज द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। एक तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन का ये मतलब होता है। दूसरा मतलब क्या होता है, जैसे इसका यूज होता है इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स। अगर किसी नंबर के बीच में दो नंबर्स गिवन है, उसके बीच में अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको भी हमें देखना ज़रूरी है। तो चलिए उसको देखें। इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन नंबर्स A एंड B। तो दो नंबर्स ले लिया हम लोगों ने A एंड B, इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन्स हमें इंसर्ट करने हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखनी होगी। डेफिनेशन समझ आ गया तो फिर मैक्सिमम काम तो यहीं पे हो जाता है। डेफिनेशन क्या है कि मैंने लिख दिया ऐसे है, इफ़ A कैपिटल A1 A2 A3 से लेकर के हमने इसमें n अर्थमेटिक मीन्स लिख दिए, आखिरी में B लिखा। इफ़ दिस इज एन AP, अगर ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन नंबर्स A एंड B। तो ये डेफिनेशन है। नंबर्स तीन को बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। तो इसका जो है सॉल्व करने का प्रोसेस भी यही है, जो डेफिनेशन है वही है प्रोसेस। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको दोबारा से सीरीज लिख लीजिए। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये AP है। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग D ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, A प्लस D हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, A प्लस 2D हो गई। इसकी वैल्यू
ए प्लस 3d। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n हो जाएगा, है ना। और ये जो अगला टर्म वो क्या हो जाएगा, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। अब ये जो पार्ट है, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे सब, क्योंकि डी तो आपने सपोज किया था, तो डी की वैल्यू बस हम यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। कितना हो गया, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये हो गई डी की वैल्यू। इस वाले से हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से इसको इक्वेट कर दिया, तो a लेफ्ट साइड में गया तो b माइनस ए हो गया और डिनोमिनेटर में n प्लस 1 हो गया। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब ये सारे टर्म्स आपके पास आ चुके हैं, फिर कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए a1 की वैल्यू कितने हो गई, ये हो गए a प्लस डी की वैल्यू, दैट इज b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। a2 की वैल्यू लिखें तो हो जाएगा a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इसी तरह से अगर हम लोग an की वैल्यू लिख दें तो हो जाएगा a प्लस n टाइम्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इस तरह से आपके सारे अर्थमेटिक मीन्स मिल गए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन्स। सपोज कीजिए आपको इसका सम निकालना होता, इन सभी का सम करना होता, तो सम क्या हो जाता है, ए कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो बन जाएगा na। और ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या कॉमन आ गया, इसमें कॉमन आ गया b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक। ये तो हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा na प्लस b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट होगा, वही हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ये हो जाएगा n प्लस 1/2। तो यहाँ से n प्लस, मतलब ये पार्ट कैंसिल आउट, देन इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ na प्लस bn माइनस na/2। अरेंज करके लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स a प्लस b/2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू। ये फॉर्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, कहीं पे आपको सम का यूज़ करना तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यह है नंबर ऑफ मीन्स, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, यही लिखा हुआ है देखिए। तो n क्या है, अर्थमेटिक नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, और a प्लस b/2 क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स a एंड b। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। चलिए इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चंस ज़रा देखें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखें, इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, जिसके बीच में अर्थमेटिक मीन्स डाल दिया हम लोग ने, a1 a2 a3। कितने अर्थमेटिक मीन्स डालनी है, 20, तो हम लोग 20 तक लिखेंगे। और यहाँ लिख दिया 86। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये टर्म कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस डी। ये कितना हो गया, 2 प्लस 2d, है ना अगला टर्म। फिर ये क्या हो गया, 2 प्लस 3d। ऐसे ये 20 वाला लिखें तो हो जाएगा 2 प्लस 20d। 86 को लिखें तो हो जाएगा 2 प्लस 21 इंटू डी। बस यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 86 माइनस 2/21। ये हो गई डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 84, का मतलब 4 आ गई। ये हो गई डी की वैल्यू। तो आपके पास a1 की वैल्यू पता लग गई 6, a2 की वैल्यू पता लग गई, कितने हो गए, ये आ जाएगा 8 इंटू 2 10। तो एक हमारे पास AP बन गई, देखिए 2 6 10। तो इसका मतलब A3 होना चाहिए 14। इस तरह से हम लोग A20 लिख सकते हैं। A20 कितना हो गया, 20 इंटू 4 80, 82 हो गया। इस तरह से सारे अर्थमेटिक मीन्स अपने को मिल गए। ये आंसर हो गया इसका।
बहुत ही आसान है, एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट और बेस्ड है। बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज ए 13/6, तो वो नंबर्स हम लोग ए और बी ले लेते हैं। इसका सम कितना हो गया 13/6। एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, तो इसके बीच में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दी। कितने? इवन। इवन कैसे लेंगे हम लोग? इवन लेने के लिए ये तरीका है कि हम इसमें आखिरी में ले लेंगे A2N। देखिए n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिया हम लोगों ने इसके बीच में। इफ द सम ऑफ दीज मीन्स, अगर इन मीन्स का सम देखें, मतलब A1 + A2 + A2N, इन सभी का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2N नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स। ये होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। तो इफ द सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी, तो ये जो सम है इसके नंबर से एक ज़्यादा है, मतलब 2N + 1 के इक्वल है। देन नंबर ऑफ मीन्स कितने होंगे, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। ये कितना हो गया 13/12 हो गया, तो 2N × 13/12 इज इक्वल्स टू 2N + 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 2N की वैल्यू आ गई 13/12 - 1 इक्वल्स टू 1। तो 2N की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमें 12 नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने थे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ देखिए, इसमें n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80। सेम प्रोसेस, 20 लिखा और इसके बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब पहले तो मीन्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो a कितना हो गया, ज़रा वैल्यूज़ लिखें, 20 + d। देखिए हर एक क्वेश्चन हम लोग सेम प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं। 20 + 2d, ये हो गया 20 + 3d। ऐसे ही हो गया 20 + nd, ये हो गया 20 + n + 1 × d। ऐसा बन गया। तो क्या हम यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 80 - 20 60 डिवाइडेड बाई n + 1, ये हो गई d की वैल्यू। अब आपसे रेशियो पूछा है, किसका रेशियो? फर्स्ट मीन मतलब A1, लास्ट मीन मतलब AN, ये कितना दे रखा 1/3। बस हमें यही सॉल्व करना है। तो A1 आ गया 20 + d, AN हो गया 20 + ND इक्वल्स टू 1/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर d की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 60 + 3d इक्वल्स टू 20 + ND, तो ये आ जाएगा 40 इक्वल्स टू ND - 3D। अब यहाँ पे D की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 40 इक्वल्स टू N - 3 × D की वैल्यू कितनी आ गई 60/n + 1। तो n + 1 इधर लेके जाते हैं और ये इससे कट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया 3। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2n + 2 इक्वल्स टू 3n - 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। बस ये आंसर है। तो आपने देखा सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। आप वीडियोस को देखिए, जो भी डाउट है उसको कमेंट में लिखिए। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी कुछ लग रहा है उसको कमेंट में लिखिए। जहाँ भी कुछ भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं डेफिनेटली चेंज करूँगा और बेटर करूँगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।